नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि एक बार फिर बरेली में जुम्मे की नमाज को देखते हुए हाई अलर्ट किया गया है। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है, क्योंकि पिछली बार बरेली में इसी दिन शुक्रवार के ही दिन वहां पर हिंसा फैलाने की कोशिश की गई थी, जिसको देखते हुए आज एक बार फिर वहां पर पुलिस प्रशासन जगह जगह पर तैनात की गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, एक बार फिर बरेली में आज जुम्मे की नमाज को देखते हुए जगह जगह पर पुलिस प्रशासन ने तैनाती कर रखी है। देखिए, अभी अगर बात करें एसएसपी की तो उनकी तरफ से पूरी जानकारी दी गई है और बताया गया है कि 2 बजे तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। हालांकि उसके बाद भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, लेकिन जैसे ही नमाजी मस्जिदों में आएंगे उनको लेकर कड़ी निगरानी कहीं ना कहीं रखी जा रही है। तकरीबन 350 जो मस्जिदें हैं बरेली के अंदर, वहां पर अतिरिक्त पुलिस बलों को लगाया गया है और ड्रोन कैमरों से पूरी नजर रखी जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश है कि बरेली में कोई भी वैसा उत्पात मचाने की कोशिश ना करे जो 26 सितंबर को हमने देखा है कि किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई है और मौलाना तौकीर रजा के भड़काने से कैसे कट्टरपंथी सड़कों पर आए और पुलिस पर पथराव हुआ। हालांकि पुलिस ने इस वक्त 88 से ज्यादा उपद्रवियों को जेल में डाल रखा है मौलाना तौकीर रजा के समेत, और कई कार्रवाइयां मौलाना तौकीर रजा और मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर हो रही हैं। लेकिन आज व्यवस्था को संभालने की एक बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता एक बार फिर से बरेली में जाने की कोशिश कर सकते हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि कैसे समाजवादी पार्टी के 14 नेता एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बरेली में उन्हें रोका गया था। बरेली जाने से पहले ही रोक दिया गया था। कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया था, जैसे जियाउर रहमान पार्क हो गए या फिर विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे हो गए। यह बात अगर इकरा हसन की करें, कुछ और नेताओं की करें, तो बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया था ताकि वो बरेली में ना जा पाए। और क्या एक बार फिर ऐसा ही किया जाएगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता बार बार ये प्लान बना रहे हैं कि बरेली में जाया जाए और मुसलमानों से बातचीत की जाए। उनका कहना है कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन अगर एसएसपी की बात करें तो एसएसपी की तरफ से लगातार रोजाना तकरीबन 2 से 3 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और बरेली को लेकर अपडेट दिया जाता है कि बरेली अभी सेंसिटिव एरिया है, अभी किसी नेता को आने नहीं दिया जाएगा जब तक वहां पर हालात पूरी तरीके से ठीक ना हो जाएं। और आज शुक्रवार है, यानी जुमे की नमाज है। अगर जुमे की नमाज पे चाहे फिर नेता हो या फिर अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर हालात को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो पुलिस का डंडा उस पर चलेगा ही। क्योंकि देखिए, मौलाना तौकीर रजा ने जो हालात पैदा करने की कोशिश की है वो कहीं ना कहीं कुछ और मौलाना एक बार फिर से कर सकते हैं, क्योंकि मौलाना के करीबी एक बार फिर से बरेली में उत्पात पहुंचाने की कोशिश इसलिए कर सकते हैं कि क्योंकि मौलाना के करीबी सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं है, वो अलग अलग कहीं ना कहीं जिलों में फैले हुए हैं। ये कहा गया था कि मौलाना तौकीर रजा ने जब भड़काऊ भाषण दिया और उसके बाद जब 40,000 लोगों को ठहराने की व्यवस्था मस्जिदों में हो रही थी, तो अलग अलग जिलों से वहां पर उन्हें बुलाया गया था। और अभी काफी गुस्से में तौकीर रजा के करीबी हैं, क्योंकि तौकीर रजा इस वक्त जेल के अंदर है। और समाजवादी पार्टी की अगर बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी ने भी पिछले दिनों प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के, और ये कहा था कि मौलाना तौकीर रजा को जेल से बाहर निकालो। और ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता और खास तौर पर कुछ कट्टरपंथी माहौल बिगाड़ने की एक बार फिर से कोशिश कर सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहले ही ये कड़ी चेतावनी दे दी थी कि चाहे कोई मौलाना हो या फिर नेता हो, अगर वो हालात को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो प्रशासन का डंडा उस पर चलेगा। और योगी आदित्यनाथ ने जैसा कहा वैसा हुआ। हम देख रहे हैं कि इस वक्त मौलाना तौकीर रजा से किस तरीके से न्यायिक हिरासत में रख के पूछताछ हो रही है। और आज एक और बड़ी अपडेट है, क्योंकि आज 10 तारीख है और आज ये कहा जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा की शाम आते आते या फिर 2 बजे के बाद कोर्ट में पेशी हो सकती है। और ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी गई है, क्योंकि आज जुमे की नमाज है, ना ही उन्हें रास्ते से ले जाया जाएगा, क्योंकि माहौल कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा की पेशी होगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर मौलाना तौकीर रजा क्या कहता है कोर्ट के सामने, क्या कोई बड़े नाम भी सामने रखता है या फिर अपनी बातों को किस तरीके से वो रखेगा। क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौलाना तौकीर रजा की पेशी होगी तो कई और बड़े राज खुलते हुए नजर आएंगे कि आखिर मौलाना तौकीर रजा के और कौन से करीबी हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, जिनका जेल में जाना अभी जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे आने वाले समय में ये और भी उत्पात मचा सकते हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी कि जब सपा के नेताओं को बार बार वहां जाने से रोका जा रहा है तो वो वहां क्यों जाने चाहते हैं? क्या वो चुनावी रोटी सेक रहे हैं?
देखिए, अब तो चुनावी रोटियां तो सेकेंगे ही, क्योंकि 2027 बेहद नजदीक है और विधानसभा चुनाव से पहले हम देख रहे हैं कि हर एक पार्टी उत्तर प्रदेश में हर एक समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त समाजवादी पार्टी मुसलमान तबके को साध लेना चाहती है और उन्हें बताना चाहती है कि हम आपके मसीहा हैं, हम आपके लिए काम करेंगे, हमने आपके लिए काम किया है। और यही उनका मेन मोटिव है। जैसे कि उन्होंने संभल में किया था, वैसे ही ठीक वो कहीं ना कहीं बरेली में जाकर करना चाहते हैं। हालांकि कुछ मौलाना इस बात को समझ भी चुके हैं जो कट्टरपंथी नहीं है। मौलाना रजवी ने बयान भी दिया था पिछले दिनों और उन्होंने कहा था कि जब वो संभल में जाने की कोशिश करते थे तब दंगा भड़कता था, और वैसा ही समाजवादी पार्टी बरेली के अंदर जाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अगर वहां पहुंचे तो कहीं ना कहीं बरेली में एक बार फिर से हिंसा भड़केगी ही भड़केगी, क्योंकि भड़काऊ भाषण समाजवादी पार्टी के नेता देते हैं। तो वो मुसलमान जो कहीं ना कहीं अपना विकास चाहते हैं, वो मौलाना जो अपना विकास चाहते हैं, अपने एरिया का विकास चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं, वो समझ चुके हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी क्या करना चाहती है। लेकिन बात अगर तौकीर रज़ा की करें या फिर वोट बटोरने वाली, मुसलमानों के वोट बटोरने वाली और मुसलमानों को झूठा दिलासा देने वाली समाजवादी पार्टी की करें, तो समाजवादी पार्टी खास तौर पर इस बात को और भड़काना चाहती है कि देखिए बरेली में किस तरीके से मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, जबकि मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ है। उपद्रवियों पर ही डंडे बरसे हैं और उपद्रवियों को ही जेल में डाला गया है। लेकिन नैरेटिव गढ़ने का प्रयास समाजवादी पार्टी करेगी, क्योंकि उसे वोट बैंक चाहिए, चाहे फिर पंचायत चुनाव में या फिर 2027 के विधानसभा चुनावों में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी का जनाधार कम होता हुआ नजर आ रहा है और समाजवादी पार्टी को डर है कि उनका मुसलमान वोट बैंक कहीं ना कहीं छिटक सकता है और उसको लेकर ही समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी का यह प्रयास सफल हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए सिर्फ बरेली को साध कर ही आप पूरे उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते। आपको पूरे उत्तर प्रदेश को साधना होगा। लेकिन उपचुनावों में यह पता लग चुका है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को कोई पसंद नहीं करता, यानी अखिलेश यादव को कोई पसंद नहीं करता। और मुसलमान अब समझ चुका है कि कैसे समाजवादी पार्टी ने सिर्फ उन्हें भड़काने का काम किया है, सिर्फ उनके नाम पर वोट बटोरने का काम किया है, जबकि उनके लिए कोई विकास का काम नहीं किया गया। अगर उनके लिए कोई विकास का काम किया गया होता तो कुंदरकी के लोग ऐसा ना कह रहे होते कि अखिलेश यादव ने सिर्फ बातें बनाई, अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया और अखिलेश यादव ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट बटोरने का काम किया। अगर ऐसा ना होता तो आजम खान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से नाराज नहीं होते, जो आजम खान इस वक्त गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ऐसा ना होता तो प्रोफेसर अली खान समाजवादी पार्टी पर सवाल ना उठाते, जो प्रोफेसर अली खान कभी समाजवादी पार्टी के नेता रहे थे। ऐसा ना होता तो कहीं ना कहीं कुछ मुसलमान लगातार जो समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब उनके लिए मायने नहीं रखती, ऐसा ना होता। योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था को देखते हुए वहां पर व्यवस्था को बना रही है, लेकिन सपा पर ये आरोप लगते हैं कि वो चिंगारी भड़काते हैं। देखिए, चिंगारी भड़काने का काम हमेशा से समाजवादी पार्टी ने किया है और समाजवादी पार्टी कभी भी ये नहीं चाहती है कि शांति व्यवस्था कायम रहे, क्योंकि अगर शांति व्यवस्था कायम रहेगी तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ होगी और योगी आदित्यनाथ की तारीफ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को हजम नहीं होती, खासतौर पर अखिलेश यादव को। और इसलिए अखिलेश यादव बार बार चिंगारी भड़काने का काम करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव बार बार चिंगारी भड़काने का काम करते हैं। लेकिन वो बरेली में जाकर भी चिंगारी भड़काना चाहते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब आजम खान से उनकी मुलाकात हुई थी, उससे पहले वो बरेली आए थे और बरेली एयरपोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बरेली जाऊंगा और मुसलमानों से मिलने की कोशिश करूंगा, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया और एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया। ऐसे में समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव मौके की तलाश में रहते हैं कि उन्हें कब चिंगारी भड़कानी है। और यही बात हमने देखी पिछले दिनों जब वो आजम खान से मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन चिंगारी नहीं भड़कने देंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अखिलेश यादव को अब हर कोई समझ चुका है, चाहे फिर वो आम नागरिक हो और पार्टी के नेता तो जानते ही हैं। खासतौर पर बीजेपी जिस तरीके से बार बार ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके का काम करती है और एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर लगातार वो दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। और क्योंकि अब देखिए जनता विकास चाहती है, जनता को ये समझ में आ चुका है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान जनता को भिड़ाने का काम किया है, हिंदू मुसलमानों को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब लोग विकास की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं और चाहते हैं कि कैसे उनका भारत आगे बढ़े, कैसे
उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और इसी को लेकर जनता चाहती है कि जो नेता काम करेगा उसी को वोट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आज जुम्मे की नमाज को देखते हुए बरेली में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जगह जगह पर तैनाती की गई है। तो वहीं पे ऐसी ये भी खबर आ रही है कि सपा नेता एक बार फिर से बरेली जाएंगे, वहां दौरा करेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि क्या उन्हें वहां जाने की अनुमति मिलती है या फिर नहीं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।